गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 है उसके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें पेपर क्रैक करने में हेल्प करेंगी उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो यूजीसी नेट पेपर 1 है हमें सभी को पता है कि उसमें 10 यूनिट्स हैं जो वो हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड कॉम्प्रिहेंशन, फोर्थ कम्युनिकेशन, फिफ्थ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ इज़ लॉजिकल रीजनिंग, सेवन्थ डाटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ आईसीटी, नाइन्थ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड टेंथ इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये जो 10 यूनिट्स हैं वो हमारे पेपर 1 में आती हैं। अगर हम ब्रीफली इन 10 यूनिट्स को कवर करना चाहते हैं तो हम इस बुक के थ्रू कर सकते हैं। ये बुक है यूजीसी नेट सेट जेआरएफ टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर पेपर 1। पेपर 1 के लिए ये एक कॉमन बुक है। दिस बुक इज़ बाय केवीएस मदान and it is a bestseller book and this book is available in both the mediums English and Hindi medium। हमें मिलेगा क्या इस बुक में? द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमें इसमें कंटेंट मिलेगा हर यूनिट का एंड आफ्टर द कंटेंट ऑफ ईच यूनिट वी विल गेट द प्रैक्टिस क्वेश्चन विद देयर सॉल्यूशंस। हमें प्रैक्टिस करने के लिए उस यूनिट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे विद देयर सॉल्यूशंस। And it also include the latest 2022 question paper with its solution। So हमें ये जो बुक है दोनों ही मीडियम में मिल जाएगी। तो अगर हम ब्रीफली सारी यूनिट्स को कवर करना चाहते हैं तो हम इस बुक के साथ जा सकते हैं। दिस इज़ इंग्लिश मीडियम एंड दिस इज़ हिंदी मीडियम। तो नेक्स्ट हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड है तो वो तो इस बुक में कवर हो जाएगा। द थर्ड पोर्शन इज़ कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को अगर हमने करना है तो इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच जो हमारे पास होनी चाहिए। हम इस बुक में से भी कर सकते हैं, इसमें भी कुछ कॉम्प्रीहेंशंस दिए हुए हैं जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट एक डिफरेंट अप्रोच ये होगी कि हमें जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में कॉम्प्रीहेंशंस हमें आए हुए हैं उन कॉम्प्रीहेंशंस की हमें एक फ़ोटोकॉपी या प्रिंट आउट्स लेने हैं और उसके बाद क्या करना है कि उन कॉम्प्रीहेंशंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी कॉम्प्रीहेंड करने की जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा इन्हांस होती है। तो कॉम्प्रीहेंशन हमें प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो और ज़्यादा इन्हांस होंगी, फास्ट होंगी और एग्ज़ाम में हम जल्दी कॉम्प्रीहेंशन है जो वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। सो इसके लिए हमें ये अप्रोच अपनानी है। द फोर्थ यूनिट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी पियर्सन की बुक में कवर हो जाएगा। देन जो हमारी नेक्स्ट 3 यूनिट्स हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इन तीनों यूनिट्स के लिए हम इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। ये बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। It is a very good book for all kind of reasoning and we can refer this book not only for UGC NET but for all the competitive exams which include the reasoning portion। So reasoning का और aptitude का जितना भी portion है वो इस book में cover हो जाएगा। Then जो हमारी last unit है 3, इसमें से एक है आईसीटी। आईसीटी भी पियर्सन की बुक में कवर हो जाएगा और आईसीटी देन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। ये जो लास्ट 3 यूनिट हैं इसमें हमें थ्योरी पोर्शन तो पढ़ना ही है बट अलोंग विद द थ्योरीज हमें क्या करना है कि हमें करंट से जुड़े रहना है। जो हमारा करंट अफेयर है इन एरियाज़ में आईसीटी में क्या डेवलपमेंट हुई है नमी और क्या उसमें नया आया है और पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में आजकल क्या हो रहा है, कौन सी नई पॉलिसीज़ आई है
और हायर एजुकेशन में कौन से नए स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस हैं जो हमारे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो करना क्या है कि थेरीज तो हमें पढ़नी ही है इन तीनों की, जो तीनों यूनिट्स हैं, बट अलॉन्ग विद दैट हमें डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एग्ज़ाम में इन तीनों लास्ट यूनिट में से करंट अफेयर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इन्वायरमेंट वाले पोर्शन के लिए हमें क्या है कि जो भी नई नई स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हमें उनको पढ़ते रहना है, अप टू डेट रहना है, और एज़ वेल एज़ हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है, उसके लिए भी हमें अपडेटेड रहना है। तो ये सब जब हो गया तो हमारी 10 यूनिट्स हैं जो वो कंप्लीट हो जाएंगी। ये तो हुआ थ्योरी पोर्शन। जब हमने सारी थ्योरी को पढ़ लिया, देन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ये जो बुक है ये इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो वो उनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद देयर एक्सप्लेनेशन इस बुक में हैं। तो हम इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ये जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स, इस बुक में क्या है कि इसमें 2018 से लेकर 2020 तक जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर हुए हैं शिफ्ट वाइज, उन सारे पेपर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ इन्होंने कंपाइल किया हुआ है सॉल्व करके इस बुक में। सो इट इज़ अ वेरी गुड बुक इफ़ यू वांट टू एनहेंस और वांट टू डू योर स्टडी और योर प्रिपरेशन। जब हमने सारा थ्योरी पोर्शन कर लिया तब हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर कर। एंड आफ्टर दैट ये जो है इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें 2021 और 2022 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 21 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर विद देयर एक्सप्लेनेशन विद देयर सॉल्यूशंस हमें इस बुक में मिलेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर थ्योरी पोर्शन वी कैन सॉल्व द पास्ट और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड इससे क्या होगा, हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो प्रेपरेशन है वो और अच्छी होगी। तो हमें हमेशा ही प्रीवियस ईयर पेपर को जो सॉल्व करना चाहिए। सो ये थी कुछ बुक्स रिलेटेड टू पेपर 1। हम इन सारी बुक को रेफ़र कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और इन्हांस करने के लिए। एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड थैंक यू।